हेलो दोस्तों, स्टडी विद आमिर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हम एक जिला यात्रा सीरीज कवर कर रहे हैं जिसमें रोज़ एक नए जनपद के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज हम जिस जनपद के बारे में बात करते हैं इसका नाम है बलिया। ठीक है, ये आपका बलिया है जो कि कहाँ पड़ता है? आजमगढ़ मंडल का एक जनपद है। आजमगढ़ जो मंडल है इसमें जो है इसका एक जनपद है आपका बलिया। ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा मऊ भी है, ठीक है, जो कि आजमगढ़ भी है, और ये बलिया भी है। ठीक है, अब ये देखते हैं यूपी की गोद में समाया हुआ जनपद, ये रहा आपका बलिया। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना ये वाला बलिया है, और ये बिहार है, बिहार के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, और इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं, यानी इसकी लोकेशन के बारे में। तो सिचुएटेड कहाँ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये आपका पूर्वी ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, और कौन से रिवर पे? गंगा और घाघरा रिवर पर पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी तहसीलों के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6 तहसीलें देखने को मिलेंगी। बलिया जो जनपद है इसमें 6 तहसीलें कौन कौन? बलिया यानी इसको सदर भी कहते हैं, बेलथरा रोड, बांसडीह, बैरिया, रसदा, सिकंदरपुर। ठीक है, ये आपकी 6 तहसीलें हो गई जो कि इसमें दिख रही हैं। ठीक है, ये 6 तहसीलें हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी बाउंड्रीज के बारे में, यानी सीमाओं के बारे में। जो बलिया जनपद है सीमाएं किसके साथ साझा करता है? तो उत्तर में गाजीपुर, यानी इधर आपका गाजीपुर देखने को मिलेगा, साउथ में बिहार, ये आपका बिहार रहा। ठीक है, और वेस्ट में मऊ। ठीक है, ये आपका दिख रहा है ना छोटा सा मऊ। ठीक है, और ये आपका गाजीपुर दिख रहा है। ठीक, और ईस्ट में भी बिहार के साथ में, ये भी देखिए बिहार के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ की मेजर रिवर के बारे में, यानी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी। तो आपको यहाँ पे गंगा देखने को मिलेगी, घाघरा है, सरयू है, और टोंस नदी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये टोंस इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछ लेता है कि टोंस रिवर कहाँ पड़ती है। ठीक, तो आपकी यहाँ पे टोंस रिवर भी है। या जो आपको फोटो दिख रहा है ना ये है आपका घाघरा का। ठीक है, ये घाघरा नदी का है, टोंस का नहीं। ठीक है, ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में, यानी जलवायु के बारे में। जो बलिया जनपद है इसका क्लाइमेट कैसा है? तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। कैसा है? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। ठीक है, आगे चलते हैं बात करते हैं यहाँ पे लैंड किस तरीके की टाइप, लैंड टाइप। तो इसका भूमि का प्रकार कैसा है? तो फर्टाइल प्लेन्स और गंगा यमुना दोआब रीजन है। ठीक है, गंगा यमुना का मतलब ये होता है, ये आपकी गंगा यमुना जो नहर है उनके जो बीच का एरिया है इसी को कहते हैं गंगा यमुना दोआब। ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलते हैं आगे, बात करते हैं इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, तो हिस्टोरिकल यानी इतिहास देखते हैं इसका। क्या रहा इसका इतिहास? तो चौरी चौरा कांड में 1922 में इसने क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी इसमें। ठीक है, इस दौरान यहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। ठीक है, और हम आगे देखते हैं क्या है। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन में ना इसको बलिया को विद्रोही जिला डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, डिक्लेयर्ड एज ए रेबल डिस्ट्रिक्ट। ठीक, ये ध्यान रखना। कब? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था 1942 में, तभी इसको रेबल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं जो चित्तू पांडे थे ये, इन्होंने 1942 में बलिया को स्वतंत्र घोषित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी इन्होंने जो है जब बलिया को इंडिपेंडेंट करवाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि चित्तू पांडे कहाँ से थे, इन्होंने कहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बलिया जनपद में। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं मंगल पांडे के बारे में। तो इन्होंने क्या, ये फर्स्ट हीरो ऑफ 1857 रिवोल्ट, यानी 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इनके क्या है प्रथम नायक कहे जाते हैं। ठीक है, जो कि नगवा गांव से, ये बलिया के अंदर गांव पड़ता है, यहाँ से इनका संबंध माना जाता है। ठीक है, नगवा गांव। आगे देखते हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इन्होंने एक टोटल रिवोल्यूशन क्रांति थे। ठीक है, इसके फाउंडर थे, जनक, संपूर्ण क्रांति के जनक थे, यानी फादर ऑफ टोटल रिवोल्यूशन, ये ध्यान रखना। और ये सब कहाँ से कनेक्टेड है? ये सब बलिया से कनेक्टेड है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, यानी यहाँ का आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य कैसा है, यहाँ पे लोग किस चीज़ों पे डिपेंड है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ की मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे वीट यानी गेहूँ, चावल, गन्ना, दलहन, और तिल यानी ऑयल सीड्स, ये यहाँ पे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं? तो
एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री यानी यहाँ पे जो लोग हैं ना सब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। लोग ज़्यादातर कृषि पे आधारित है। और हथकरघा यानी हैंडलूम इंडस्ट्री होती है यहाँ पे, ठीक है। लकड़ी कास्ट यानी वुड एंड टिम्बर इंडस्ट्री भी है, लकड़ी से सामान बनाए जाते हैं, ठीक है। लकड़ी और काष्ठ उद्योग, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं और यहाँ का ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो बिहार से सटे होने के कारण ना व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। ये आपका जो दिख रहा है ना, ये बिहार से टच करता है, यही आपका है। देखिए ये दिख रहा है ना। अब एक सवाल है आपको आपसे कि जो है उत्तर प्रदेश के कितने जनपद जो है बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, देखिए सोनभद्र करता है, ठीक है। ये आपका सोनभद्र यहाँ पे है, ठीक है। चंदौली करता है, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, इसका जो जिला मुख्यालय है ना वो पडरौना में है, और महाराजगंज, ठीक। ये इतने जनपद हैं, 1, ये 2, 3, 4, ये 5, और ये 6, और ये 7। ये 7 जनपद जो है बिहार के साथ में सीमा साझा करती है। ये आपका है यूपी और ये रहा आपका बिहार, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब एक सवाल आपसे है, अच्छा ये बताइए सोनभद्र जो जनपद है ना इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? इसका जिला मुख्यालय बताना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे, ठीक। तो यहाँ पे बात करते हैं कल्चरल हेरिटेज के बारे में, यानी संस्कृति एंड विरासत के बारे में। तो यहाँ पे पहले देखते हैं मेजर फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं। तो छठ पूजा इंपॉर्टेंट है, दुर्गा पूजा होती है, होली, दिवाली, मकर संक्रांति, ठीक है, मकर संक्रांति। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फोक डांस, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? बिरहा, आल्हा, कजरी, चैता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, कजरी जो है ये वाला इंपॉर्टेंट है। कजरी और भी जनपदों में होता है, यानी यहाँ भी जनपद में होता है। ये क्या है? तरीके का फोक डांस है, यानी लोक नृत्य है। यहाँ के लोकल जो डांस होते हैं उसमें आता है कजरी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं मंदिरों के बारे में, ठीक है, यानी टेम्पल्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे भृगु मंदिर देखने को मिलेगा। ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये वाला, ये भृगु मंदिर का है। ये कहाँ स्थित है? जो कि भृगु आश्रम में स्थित है, ठीक है। भृगु आश्रम में, ठीक है, ये ध्यान रखना। भृगु टेम्पल है, कहाँ है? भृगु आश्रम के अंदर है। और ये आगे देखते हैं, बात करते हैं हनुमान मंदिर, जो कि क्या है? एक प्रसिद्ध टेम्पल है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं चित्रगुप्त मंदिर, ठीक है। ये चित्रगुप्त मंदिर है, ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये वाला चित्रगुप्त मंदिर है। क्या है? बलिया का प्रसिद्ध, यानी फेमस टेम्पल इन बलिया, ठीक है। ये बलिया का एक फेमस टेम्पल है, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आपको महावीर मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। यहाँ पे महावीर मंदिर है, ठीक, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं और बात करते हैं मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है। ददरी मेला कहाँ, यानी ददरी पशु मेला, ये कहाँ लगता है? तो पहली बात तो भारत का दूसरा यानी सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, कैटल पशु मेला, यानी पशु मेला लगता है, कैटल फेयर्स है, जो कि इंडिया में लगता है। ये आपका कैटल फेयर है, ठीक है। और ये कब लगता है? तो शीत ऋतु यानी विंटर सेशन में लगता है। और एशिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा मेला, यानी सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है। ये ध्यान रखना। एशिया, पूरे एशिया की बात करें, पूरे एशिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है, ये ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सुरहा ताल, ठीक है, ठीक। ये आपका फोटो दिख रहा है जो, ये है सुरहा ताल, ये वाला, ये वाटरफॉल है, और ये सुरहा ताल अभ्यारण्य यानी सेंचुरी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सुरहा ताल जो सेंचुरी है कहाँ पड़ती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ है ये बलिया के अंदर है, ठीक है। ये बलिया के अंदर है। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ की एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट के बारे में, यानी शिक्षण संस्थान। यहाँ पे कौन? DT सिंह कॉलेज, सतीश चंद्र कॉलेज। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वैसे बता दिया हमने, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, पर्यटन स्थल के बारे में। तो पहले देखते हैं 1857 की जो क्रांति के जनक कहे जाते हैं ना, मंगल पांडे, ठीक है। यहाँ इनका यहाँ पे जन्म स्थान है, ठीक है, बर्थ प्लेस है मंगल पांडे का, बैरिया, ठीक है। बलिया दुर्ग मंदिर भी आपको, ये क्या है? धार्मिक स्थल यानी रिलीजियस साइट है, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं बावन पोखरा मंदिर। एक ये क्या है? ऐतिहासिक, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये बावन पोखरा टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि बावन पोखरा टेम्पल कहाँ पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना, ये कहाँ सब है? बलिया के अंदर है, ठीक है।
आगे आपको शहीद स्मारक देखने को मिलेगा। ये क्या है? मेमोरियल फॉर फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, उनके याद में बनाया गया था शहीद स्मारक, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट में देखते हैं तो यहाँ पे नेशनल हाईवे 31 है, ठीक है, नेशनल हाईवे 31 यहाँ से गुजरता है। और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? बाबतपुर। ये कहाँ पड़ता है? वाराणसी के अंदर है, ठीक है। ये आपका नेशनल हाईवे 31 है, तो यहीं पे वाराणसी के अंदर नियरेस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। एक आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ के बारे में, यानी जो बलिया जनपद है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ है, देखते हैं क्या है। तो बलिया को विद्रोहियों का गढ़ कहा जाता है, ठीक है, यानी इसको और किस नाम से जानते हैं? स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ रिबल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्रांतिकारियों की भूमि भी कहते हैं, द लैंड ऑफ रिवोल्यूशनरीज भी कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि द लैंड ऑफ रिवोल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारियों की भूमि किस जनपद को कहा जाता है? ऑप्शन दे देगा 4 और उसमें मिलाना होगा, ठीक, तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे लैंग्वेज तो भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है, और बिहार से ये बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए यहाँ पे बिहार का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस दिखता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और एक ये है क्वेश्चन, ये आपका है क्वेश्चन, इसका जवाब आप कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलिया जिले के ऐतिहासिक महत्व से संबंधित नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू बलियाज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस? चौरी चौरा कांड में बलिया का महत्वपूर्ण योगदान था, पहला, यानी बलिया प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया को स्वतंत्र घोषित किया गया। इन द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट बलिया वॉज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट, ठीक है। बलिया में 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 वॉज फॉट इन बलिया। चित्तू पांडे ने बलिया को स्वतंत्र घोषित किया, यानी चित्तू पांडे डिक्लेयर्ड बलिया इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसका जवाब आप जितना भी हमने ऊपर पढ़ाया है उसी पे आधारित है, तो कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से कवर किया होगा तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसका जवाब आप कहाँ करें कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। और जितने भी अब तक की क्लासेस हो चुकी हैं उनके PDF आपको इस टेलीग्राम ID पे जाइएगा, तो लॉगिन कर लीजिएगा, यहाँ पे सारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ इस ज़िले के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।